और यह निश्चित ही लोकतंत्र में जो आप बात कर रहे हैं, चोरों का नाम गिना रहा था, आप सबके ही मीडिया बंधुओं के माध्यम से वीडियो हम लोगों ने भी देखा। वह वीडियो में जिस अनुरूप राहुल गांधी जी बात कर रहे थे, निश्चित ही वह देश की गरिमा अस्मिता, देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा अस्मिता के बिल्कुल प्रतिकूल रहा है। राहुल गांधी जी उस वीडियो में बात कर रहे थे, चोरों का नाम गिना रहे थे। मेरी किसी से सिंपैथी नहीं है कि कोई यदि देश का धन का दुरुपयोग, नीरव मोदी पैसा लेकर चले गए, अगर ललित मोदी भ्रष्टाचार करके चले गए तो उनका नाम लेना कौन सा पाप? मैं किसी नीरव मोदी, किसी ललित मोदी के पक्ष की मैं बात नहीं कर रहा हूं। मेरी कोई सिंपैथी उनके प्रति नहीं है। यदि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, अपराध किया है, तो उनके विरुद्ध विधि सम्मत जो भी कार्रवाई हो उसका मैं पूर्ण पक्षधर हूँ। लेकिन राहुल गांधी जी जो नीरव मोदी और अन्य जो नाम गिना रहे थे, उसमें साथ साथ नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि जितने चोर हैं सबके नाम के पीछे मोदी लगा हुआ है। यह सामान्यतः रूप से यदि कोई जन सामान्य या भारत के लोकतंत्र में विश्वास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उनके भाषण को सुनेगा, उनकी निंदा करेगा। और देखिए, जो कहा जाता है कि उनको इस बात पे स्वयं शर्मसार होना चाहिए था। कांग्रेस के जो उच्च पद पर अन्य बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय सोनिया गांधी जी रही, उनको भी इस पर कार्रवाई करानी चाहिए थे। निश्चित ही यह बहुत निंदनीय, वह राजनीतिक बातें एक अलग चीज़ हैं, लेकिन वह देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री के विषय में यदि इस प्रकार से अनर्गल टिप्पणी करना, इस प्रकार से यदि कोई मानहानि करना, वह केवल नरेंद्र मोदी जी की बात उन्होंने टिप्पणी नहीं की, ना उनको अपमानित किया, उन्होंने लोकतंत्र को अपमानित किया है, उन्होंने भारत की जनता को अपमानित राहुल गांधी ने किया है। और निश्चित ही कोर्ट द्वारा जो माननीय न्यायालय का जो फैसला है, और एक बहुत ही सुंदर और एक शानदार फैसला है, और यह लोकतंत्र के जाति विशेष पे राजनीति करते हैं, जो लोग जाति विशेष पर टिप्पणी करते हैं, जब उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? देखिए, जाति भाजपा से है तो भाजपा नहीं, मैं भाजपा और यहाँ मैं भाजपा और एक सपा की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले एक भारत के नागरिक की भांति मैं बात कर रहा हूँ। लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले भारत के नागरिक को अपने देश पे, अपने प्रधानमंत्री पे, सब पे गर्व होना चाहिए। प्रधानमंत्री पद किसी व्यक्ति का नहीं होता। तो प्रधानमंत्री पे टिप्पणी थोड़ी ना किए थे, वो बताए थे जो लोग मोदी से जुड़े हुए जो लोग हैं, मोदी नाम से जुड़े हुए लोग। देखिए, यदि पहला चीज जानिए, कानून की जो लॉ ऑफ क्राइम है, उसमें यह व्यवस्थाएं नहीं है कि यदि आप किसी की एक जाति का कोई व्यक्ति अगर गलत किया हुआ तो उसकी पूरी जाति को अपराधी घोषित करके उसको गलत कराया जाएगा। हम आपके पास आते हैं अनिल जी, इसे आप कैसे देखते हैं? चूंकि आप कांग्रेस के नेता भी हैं, अधिवक्ता भी हैं, ये जो फैसला राहुल गांधी के ऊपर आया है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये पूर्णतः दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र के लिए वास्तव में इससे अधिक खतरनाक दिन देखने को नहीं मिल सकता है। जिस तरीके से माननीय भाजपा के प्रवक्ता महोदय अभी बता रहे थे कि मोदी जी के जाति को लेकर के टिप्पणी की गई है, और जो कुछ चोर हैं जो यहाँ से पैसा लेकर के भारत से भाग गए हैं, उनकी जातियों को मोदी जी की जात से जोड़ करके राहुल गांधी जी ने बात किया कि क्या एकमात्र एक संयोग है। तो क्या जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी जब आवाज उठा रहे थे कि आयोग का अध्यक्ष भी यादव और उसमें पीसीएस में सिलेक्शन होने वाला भी यादव और मुख्यमंत्री भी यादव, तब आप एक यादव के लिए डिफेमेशन का काम नहीं कर रहे थे? मोदी जी को अगर बोल दिया गया है तो वो डिफेमेशन है, एक जाति के खिलाफ बोल दी गई बात है और उस जाति का डिफेमेशन हो जाता है। और यादवों के खिलाफ जब बोला जाता था कि जब यादव आयोग में अध्यक्ष है, यादव पीसीएस बन रहा है, यादव मुख्यमंत्री है, उस समय भी तो आपको यह बात सूझनी चाहिए। आज योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो स्वयं को अपने जाति पे गर्व करने की बात करते हैं, और उसके बाद से जब दूसरे लोग उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि उनके तमाम ऐसे अगल बगल के, आप एमएलसी का चुनाव देख लीजिए, एमएलसी के जितने चुनाव हुए हैं उसमें अधिकतर लोग उन्हीं के जाति के हैं। तो क्या अगर हम इस तरीके की बात करते हैं कि मुख्यमंत्री के जाति के व्यक्तियों को एमएलसी बनाया जा रहा है और तमाम पदों पे बिठाया जा रहा है, तो क्या उसके बाद मेरे ऊपर भी डिफेमेशन लगाया जाएगा? तो लोकतंत्र तो वास्तव में खतरे में है। आप आज के समय में अगर किसी पे भी, अगर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों पे अगर आप टिप्पणी करते हैं तो फिर आपको सजा मिल जाएगी। आपके ऊपर अगर आरोप लगा दिया जाता है तो आपका घर गिरा दिया जाएगा, आपका जीवन भर का आपके माँ बाप द्वारा बनाया गया आशियाना 2 मिनट में तोड़ दिया
दिया जाएगा, और जब आप उसके बाद निर्दोष साबित होंगे तो क्या ये लोग, इनकी पार्टी के लोग उस घर को वापस बना करके देने का काम करेंगे? इस तरीके का जो गलत काम किया जा रहा है निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। और लोकतंत्र में अगर इस तरीके से राहुल गांधी जी पे अगर इस तरीके की कार्रवाई हो रही है, मेरी बात सुन लीजिए, तो हमारे और आपके पे क्या कार्रवाई होगी हमें सोचना पड़ेगा। और कल हम और आप आवाज उठाने से पहले कई बार डरेंगे और कई बार सोचेंगे। चलिए ये बताइए, जब ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी आवाज उठा रहे हैं और उनके ऊपर इस तरह से कार्रवाई की जा रही है, खैर ये तो फैसला कोर्ट का था, लेकिन बात ये है कि राहुल गांधी ये बोल रहे हैं कि नीरव मोदी चोर थे, ललित मोदी चोर थे, तब तो उनके ऊपर वो आ रहा जा रहा, मानहानि का आरोप आ जा रहा है। लेकिन जिस अडानी के ऊपर एक कंपनी का खबर आई और उसके शेयर गिर गए, उस पर जब सरकार से विपक्ष मांग कर रहा है उसका गठन कर दीजिए, जेपीसी का गठन कर दीजिए, तो वो आप कर नहीं रहे, तो भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम तो भाजपा कर रही है ना। फिर सुनिए बात बता दूं, जिस बयान पर राहुल गांधी जी के जिस बयान को या तो आप भूल रहे हैं, मतलब मैं तो मीडिया पे भी आज भी चल रहा है जिस बयान को उन्होंने कहा था ये सबके पीछे मोदी लगा हुआ है। मोदी नहीं लगा हुआ है, उन्होंने साफ साफ नरेंद्र जी उन्होंने कहा कि जितने मोदी हैं, नरेंद्र मोदी जी का नाम लेते हुए, नरेंद्र मोदी जी केवल एक राजनीतिक विचारधारा आप छोड़ दीजिए, वह भारत के एक लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं। और यदि लोकतंत्र के प्रधानमंत्री के ऊपर, मैं केवल जात की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लोकतंत्र के प्रधानमंत्री के ऊपर करते हैं। एक चीज बता दीजिए कि जब वो नाम गिना रहे थे, प्रधानमंत्री का नाम हम कह रहे हैं कि चलिए गलत था, लेकिन जब वो नीरव मोदी और ललित मोदी का नाम गिनाए, आज अडानी के ऊपर सारी तलवार अटकी हुई है, तो क्यों नहीं भाजपा ये क्लियर कर देती है कि नहीं हम भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं है, उनको बचाने में क्यों लगी हुई है, क्यों जेपीसी का गठन नहीं कर रही है? देखिए, भाजपा भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं है, पहला चीज जान लीजिए। और यह जिस फैसले जेपीसी का गठन क्यों नहीं? देखिए, जेपीसी के गठन के लिए अभी चूंकि प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसकी आप भी जानते हैं कि संवैधानिक पीठ उस पर सुनवाई कर रही है और अप्रैल लास्ट में उसकी डेट लगी हुई है। तो जो मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में रहता है, उस पर सरकार की व्यवस्थाओं से वो इतर हो जाता है। माननीय न्यायालय का जो आदेश रहेगा उसका पालन होगा। दूसरा चीज है कि यह फैसला एक न्यायालय का है, एक अधिवक्ता तो सारा कानून बदल देती है संसद में, सारा कानून तो संसद में बदल जाता है। भ्रष्टाचारी बचाने के लिए, जिसके ऊपर आरोप है, जिसकी वजह से करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा है, उसको बचाने के लिए फिर आप लोग कोर्ट का सहारा लेंगे। यह जो फैसला आया है कल, यह फैसला एक माननीय न्यायालय का है। और मुझे लगता है कि भारत के लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को न्यायालय पर विश्वास होना चाहिए। हम सब तो अधिवक्ता हैं, और अधिवक्ता न्यायालय पर यदि विश्वास नहीं करता है तो स्वयं कंटेप्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है। तो अधिवक्ता को न्यायालय का जो निर्णय है उसको स्वयं मानना चाहिए। नहीं, ये न्यायालय का कोई अंतिम फैसला नहीं है। हम न्यायालय के फैसले को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि न्यायालय ने गलत फैसला दे दिया है, पर जिस तरीके से प्रोसिक्यूशन पेश करेगा उसी तरीके से निर्णय देना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या लोकतंत्र में पहली बार, अगर ये कह रहे हैं संवैधानिक पद पे माननीय नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं, तो क्या और किसी भी मुख्यमंत्री जो बैठे हुए हैं, भारत जब से आजाद हुआ या उससे पहले से कोई भी अगर संवैधानिक पद पे उसके बाद से बैठा हुआ है, तो सबको लेकर के जातिवाद का आरोप लगता रहा है। तो क्या जाति से, मेरी बात सुनिए, आप बार बार ये इस तरीके का मत करिए कि जब मैं बोल रहा हूं तो आप उनके पे चलिएगा। नहीं, चलिए, मेरा जवाब अभी पूरा नहीं हुआ, कैसे चलिए आप कर दे रहे हैं? आप जब मेरा कहने का मतलब ये है कि हमेशा से हर एक व्यक्ति जो भी बैठता है उसके जातिवाद का आरोप लगता रहा है। अभी अगर मैं बैठ जाऊंगा और संयोग से मेरे ही जाति के व्यक्ति को अगर कोई लाभ मिलेगा तो जरूर मेरे ऊपर आरोप लगेगा कि फला दुबे है, फला दुबे को लाभ पहुंचा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति आरोप नहीं लगा सकता है। लोकतंत्र में सभी को आरोप लगाने का आधार है, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे वो क्षेत्र के आधार पर हो। अगर 3 गुजराती लूट करके इस देश को भाग रहे हैं तो मैं जरूर पूछूंगा कि हो सकता है कोई चौथा गुजराती भी होगा जो इस देश को लूट के भागने के फिराक में होगा। तो क्या आप मुझे आरोप लगा देंगे? और मुझे अभी आपका इशारा अडानी की तरफ नहीं, अडानी की तरफ है, ये बिल्कुल है। अडानी लूट करके भाग रहे हैं, एकदम है। और तब आप मेरे ऊपर आरोप लगा देंगे कि मैं देश की अखंडता के साथ खेल रहा हूं, तो इस तरीके की गलत आरोप लगा करके आप लोकतंत्र में लोगों की आवाजों को नहीं दबा सकते। चलिए।